परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अहले इल्म और उलमा और मिंबर पाक पे जो लोग बैठे हैं, खुसूसी तवज्जो आपकी चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आप बैठे रहे तो ये लोग कुछ लेकर जाएंगे। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फल्लज़ीना आमनू बिही वज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबऊ नूरल्लज़ी उन्ज़िला माअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया का मिजाज ये है कि हर शख्स अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, बादशाह हो, महलों में रहने वाला हो या झोपड़ों में आराम करने वाला हो, पीर साहब हो या मुरीद साहब हो, जिससे पूछें वो ये कहता हुआ नजर आएगा कि हम ये चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं। हर किसी की ये ख्वाहिश है। गरीब की तमन्ना भी यही है कि वो चाहता है कि हम कामयाब हो जाएं। अमीर की आरजू भी यही है कि वो चाहता है हम कामयाब हो जाएं। फकीर की जुस्तजू भी यही है कि वो चाहता है हम कामयाब हो जाएं। बादशाह से पूछें तो वो भी यही कहेगा, हम भी यही चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं। वो झोपड़ों में रहने वाले लोग हों या आलीशान महल्लात में रहने वाले हों, हर शख्स ये चाहता है कि हम कामयाब हो जाएं, हम कामयाब हो जाएं। दुनिया ये समझती है कि कामयाबी मनसब हासिल करने का नाम है, कामयाबी ओहदे पे बैठने का नाम है, कामयाबी दौलत हासिल करने का नाम है, कामयाबी मनसब हासिल करने का नाम है। मगर आओ अल्लाह की मुकद्दस किताब से पूछते हैं, ए कुरान तू बता कामयाब कौन है? क्या कामयाब वो है जिसने इज्जत हासिल कर ली? क्या कामयाब वो है जो मनसब हासिल कर ले गया? क्या कामयाब वो है जिसे माल मिल गया, जिसे दौलत मिल गई, जिसे सरमाया मिल गया, जिसे खजाना मिल गया? तो अल्लाह की मुकद्दस किताब कहती है कि कामयाब वो नहीं है जिसे इज्जत मिल गई, जिसे माल मिल गया, जिसे शोहरत मिल गई, जिसे दौलत मिल गई, बल्कि कुरान कहता है कामयाब वो है जो मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में आ गए, वही कामयाब हो गए। सुभान अल्लाह। जो रसूल हाशमी के कदमों में आ गए वही कामयाब हो गए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम और बानी इस्लाम ने हमें हर चीज का तरीका बताया, हर चीज का सलीका बताया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आने वाली रात शबे बरात की रात है, कितनी मुकद्दस रात है, कितनी बाबरकत रात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए तो इरशाद फरमाते हैं, लोग कहते हैं कि सुन्नी जो करते हैं पता नहीं कहां से कर दिया करते हैं, ना कुरान में उसका सबूत मिलता है, ना हदीस में उसका सबूत मिलता है। हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो करते हैं वो कुरान और सुन्नत से साबित होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए जब हम मज़ारों पे जाते हैं, हम कब्रिस्तान पे जाते हैं, तो लोग कहते हैं ये कहां से साबित है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों जब कब्रिस्तान से गुजरा करो तो सलाम कर लिया करो, जब कब्रिस्तान से गुजरा करो तो सलाम कर लिया करो। या रसूल अल्लाह, जब कब्रिस्तान से गुजरा करें तो सलाम कर लिया करें, क्या मतलब? कब्रिस्तान में आराम करने वाले तो गुनहगार भी हैं, सियाकार भी हैं, बदकार भी हैं, रियाकार भी हैं। कब्रिस्तान में आराम करने वाले अल्लाह के महबूब बंदे भी हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे भी हैं, अल्लाह के वली कामिल भी हैं, अल्लाह के औलिया भी कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं। क्या मतलब? या रसूल अल्लाह कब्रिस्तान से गुजरा करें तो सलाम कर लिया करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ कब्रिस्तान से गुजरा करो तो सलाम कर लिया करो। हुक्म आम है, मुतलक है। हुक्म को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक़य्यद नहीं फरमाया कि जब कब्रिस्तान में अगर सिर्फ अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का वली कामिल, वक्त का गौस, वक्त का कुतुब, वक्त का अब्दाल हो तभी सलाम किया करो। नहीं नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि कब्रिस्तान में अगर गुनहगार भी है, सियाकार भी है, बदकार भी है, रियाकार भी है, तो भी सलाम कर लिया करो। मामला साफ हो गया कि कब्रिस्तान में हर तरह के मुर्दे आराम कर रहे हैं। कोई ऐसा है जिसे दुनिया से गुजरे हुए 1 साल हो गए, किसी को गुजरे हुए 2 साल हो गए, किसी को गुजरे हुए 10 साल हो गए, किसी को गुजरे हुए 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, 100-200 साल हो गए, मगर कब्रिस्तान में मुर्दा जमीन के नीचे
मनो मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब जाने वाला मुस्तफा का गुलाम सलाम करता है, मनो मिट्टी के नीचे दबा हुआ मुर्दा जो गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, रियाकार है, गुजरने वाले मुस्तफा के गुलाम का सलाम सुनता भी है और सलाम का जवाब भी देता है। अरे जब आम उम्मती के सुनने का आलम यह है तो गुंबदे खजरा में आराम करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुनने का आलम क्या होगा। इसीलिए तो इमाम कहते हैं जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कौन अली? वो अली की जिनकी विलादत का मामला बड़ा मशहूर है। आपने मुकर्रीन खुतबा से सुना होगा कि आपकी वालदा हजरत फातिमा बिनते असद तवाफ काबा कर रही थी, काबे का तवाफ कर रही थी। अचानक विलादत के आसार जाहिर हुए। फातिमा बिनते असद काबतुल्लाह शरीफ में दाखिल हो गई और जब काबे में दाखिल हुई तो रिवायतों में मिलता है कि मौला अली की विलादत काबतुल्लाह शरीफ में हुई। अब बच्चे को लेकर घर वापस आई। जब आई तो क्या देखती हैं कि बच्चे की आंख बंद है। महसूस ये होने लगा कि बच्चा नाबीना पैदा हुआ है। अब इस बात का इल्म हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुआ तो कायनात के ताजदार, नबियों के इमाम हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ क्या लाए? दुनिया समझ रही थी कि सिर्फ नबी तशरीफ ला रहे हैं, मगर आशिक कहते हैं नहीं नहीं, सिर्फ जाते रसूल नहीं, नबियों के इमाम की तशरीफ आवरी है, रसूलों के शहंशाह की जलवागरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आकाए करीम ने अली को हाथों में लिया और जैसे ही रसूलुल्लाह का हाथ अली मुर्तजा के जिस्म पर लगा है, अली मुश्किल कुशा ने आंखें खोल दी। मौला अली ने आंखें खोल दी। मैं आलमे तसव्वुर में सोचने लगा, आज भी कुछ लोग इस उलझनों के शिकार हैं। वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अली काबे में पैदा हुए कि नहीं, लोग इसी बहस में पड़े हैं। मगर याद रखें, आशिकों से पूछें तो मसला हल हो जाएगा। मैं आलमे तसव्वुर में सोचने लगा, मेरे मौला, ऐ मेरे अली, ऐ मेरे जद, ऐ मेरे मावा, ऐ मेरे मलजा, ऐ मेरे मुर्शिद, आपकी विलादत तो काबे में हुई। काबे में, काबा खुदा का पाकीज़ा घर है। आपने काबे को नहीं देखा, आप अपनी माँ को नहीं देख रहे, आप अपने रिश्तेदारों को नहीं देख रहे, आप इज्जा करबा को नहीं देख रहे। हालांकि दुनिया का निजाम ये है, दुनिया का सिस्टम ये है, दुनिया का दस्तूर ये है कि बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के मकान को देखता है, माँ को देखता है, रिश्तेदारों को देखता है, इज्जा करबा को देखता है। मगर अली, आप तो खुदा के घर में पैदा हुए, मगर आप काबे को नहीं देख रहे, आप माँ को नहीं देख रहे, आप रिश्तेदारों को नहीं देख रहे, आप इज्जा करबा को नहीं देख रहे। तो आलमे तसव्वुर में मौला अली की रूहानियत ने जवाब दिया, माज अशरफ, ये निजाम दुनिया वालों का है। अली की ख्वाहिश ये थी, अली की आरज़ू ये थी, अली की तमन्ना ये थी, अली की जुस्तजू ये थी। आज भी दुनिया इस चक्कर में पड़ी है कि अली काबे में पैदा हुए कि नहीं हुए। मगर जब इस मंजर पर इमामे इश्क मोहब्बत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आला हजरत अजीमुल बरकत की नजर पड़ी तो पुकार उठे। दुनिया काबे को देख रही थी, मगर इमाम पुकार उठे और इमामे इश्क मोहब्बत कहते हैं, अली ने काबे को क्यों नहीं देखा, अली ने माँ को क्यों नहीं देखा, अली इज्जा करबा को क्यों नहीं देख रहे थे। इमाम कहते हैं, इमाम पुकार उठते हैं और कहते हैं, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे का काबा देखो, क्या मतलब?
मतलब ये है कि मौला अली ये जहन दे रहे हैं कि हम उसे देखना चाहते हैं जो जाने काबा है, जो काबे का काबा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये इस्लाह मुआशरा के मौजू से इस जलसे का प्रोग्राम रखा गया है। आप देखें इमाम इश्क मोहब्बत ने जो जहन दिया, मुजद्दिद दीन और मिल्लत ने, मैदान महशर बर्पा होगा, मगर महशर के मैदान में मीज़ान इल्म नहीं है, मीज़ान अमल है। उलमा से पूछें वो बताएंगे वहां मीज़ान इल्म नहीं है, बल्कि मीज़ान अमल में नाम अमाल तौले जाएंगे। मीज़ान इल्म क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि अगर मीज़ान इल्म होता तो न जाने कैसे कैसे लोग दुनिया में मौजूद हैं जो न जाने कितनी किताबों का बोझ लेकर ये दावा कर देते कि साहब हमने 10 नहीं 20 किताबें लिखी हैं, हमने 50 नहीं 100 किताबें लिखी हैं, हमने 100 नहीं 500 किताबें लिखी हैं, लिहाजा मीज़ान इल्म है तो इसमें हमारी किताबों और हमारे इल्म का बोझ सबसे ज्यादा होगा। मगर याद रखें मैदान महशर में परवरदिगार आलम ने मीज़ान इल्म नहीं रखा, मीज़ान अमल रखा। इसलिए इमाम इश्क मोहब्बत जहन दे रहे हैं, आला हजरत नजरिया दे रहे हैं कि इमाम इश्क मोहब्बत ने फतावे रज़विया लिखी, लाखों मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया मौजूद है। दुनिया का जो फतवा चाहे फतावे रज़विया में आपको नजर आ जाएगा। हदायत बख्शिश जैसे नात का अजीम मजमुआ इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, कंजुल ईमान कुरान मुकद्दस का तर्जुमा, अल-अमनुल औला, न जाने कितने रसाले, न जाने कितनी किताबें, न जाने कितने फतवे। मगर जब बात रसूल हाशमी की बारगाह में वसीले की आई तो आला हजरत ये नहीं कहते या रसूल अल्लाह मैं फतावे रज़विया लेकर आया हूँ, या हबीब अल्लाह मैं हदायत बख्शिश लेकर आया हूँ अपनी बख्शिश के लिए। इमाम ये नहीं कहते या रसूल अल्लाह मैं कंजुल ईमान का तर्जुमा लेकर आया हूँ, या रसूल अल्लाह मैं अल-अमनुल औला लेकर आया हूँ, बल्कि इमाम कहते हैं हमें किताबों पर नहीं, हमें फतवों पर नहीं, हमें अपनी तहरीरों पर नहीं, हमें अपने रसालों पर नहीं, बल्कि इमाम नजरिया दे रहे हैं। और इमाम जब बारगाह रसूल हाशमी में पहुंचे हैं तो उन्होंने किताब को वसीला नहीं बनाया, रसाइल को वसीला नहीं बनाया, फतावे रज़विया को वसीला नहीं बनाया, बल्कि इमाम पुकार उठे और कहते या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मतलब ये है कि ना हमें किताबों पर नाज है, ना हमें फतवों पर नाज है, हमें नाज है तो रसूलुल्लाह के शहजादों पर नाज, सुभान अल्लाह, बेशक रसूलुल्लाह की औलादों पर नाज है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक बात और सुनते चलें और साथ ही साथ आप समझें कि अली है कौन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कितना पाकीज़ा घर है, इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर। मैदान करबला है और करबला के मैदान में तारीख उठाकर देखें कि मौला अली के शहजादे इमाम हुसैन और आपके घर के बच्चे कौन हुसैन जो अली के नूर नजर हैं, जो फातिमा के लख्ते जिगर है, वो अली जिनके बारे में रसूल हाशमी ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला, जिसका मोहम्मद मौला है उसके अली मौला है। वो अली मुर्तजा कि जिनके बारे में आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं नजरो इला वजहिल अली इबादा, अली उस जात का नाम है कि जिसके चेहरे को देखना भी इबादत है। कौन अली? वो अली कि जिनके बारे में आज दुनिया इस पशोपेश में पड़ी है कि अली दस्तगीरी करते भी हैं कि नहीं, अली मदद कर सकते हैं कि नहीं। अरे जब अली की औलाद, अली का बेटा, अली का नूर नजर, अली का शहजादा, दुनिया जिसे शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जीलानी कहती है, जब गौस पाक की शान ये है फरमाते हैं
कि अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो, मगरिब में हो, दुनिया के किसी कोने में हो और वो अब्दुल कादिर को आवाज दे, तो शहंशाह बगदाद फरमाते हैं कि मैं बगदाद मुअल्ला से अपने गुलाम की दस्तगीरी भी करता हूं और उसकी मदद भी फरमाता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। शहंशाह बगदाद की मदद का आलम यह है, तो मौला अली की मदद का आलम क्या होगा? अली है कौन? अली की शान क्या है? अली के फजाइल क्या हैं? अली के मनाकिब क्या हैं? अली की अजमत क्या है? अली की रिफात क्या है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम जिसे भी चाहते हैं रसूलुल्लाह की वजह से चाहते हैं। हम जिससे मोहब्बत करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से करते हैं। याद रखें, तारीख इस्लाम उठाकर देखें, वो जंगे बद्र हो, उहद हो, खंदक हो, इस्लाम की जितनी जंगें हैं, हर जंग में मौला अली की शख्सियत और आपका किरदार नुमाया नजर आता है। जंगे खंदक ये इस्लाम की वो जंग है कि जिस जंग की तरकीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय फरमाई और आकाए करीम ने सहाबा के साथ हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया कि हमारे इहाते के इर्द गिर्द खंदक खोदी जाए, गड्ढा खोदा जाए और चारों तरफ जहां रसूल हाशमी और आपके असहाब मौजूद थे उसके चारों जानिब खंदक खोद दी गई। और दुश्मनाने इस्लाम के दुश्मन जो रसूल हाशमी के मुकाबले में आए थे, खंदक इतनी गहरी खोदी गई कि दुश्मन उसे पार न कर सके। मगर उसी खंदक में एक मकाम ऐसा था जहां खंदक की चौड़ाई थोड़ा सा कम थी, तो दुश्मनों ने देखा कि ये इलाका थोड़ा सा मुनासिब मालूम होता है, यहाँ चौड़ाई कम है, क्यों ना इस जानिब से हम अपने सवारियों और अपने पूरे सिपाहियों के साथ इस जानिब से रसूलुल्लाह के असहाब पर हमला कर दें। इस इरादे से खंदक को जिसने